बहुत समय पहले की बात है। राजा बिंदुसार के शासनकाल में राजगृह नगर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के बिहार में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए उत्साहित हो गए। सभी सुबह सुबह बिहार पहुंचने लगे। उसी गांव में एक 20 वर्षीय युवक नाम था सोमा। बहुत बुद्धिमानी और अत्यंत जिज्ञासु था। उसने सुना था कि बुद्ध किसी के मन की बात बिना कहे ही समझ जाते हैं। उसने सोचा, अगर कोई मेरे मन की बात बिना पूछे जान सकता है तो जरूर उसमें कोई दिव्य ज्ञान है। मुझे स्वयं इसका अनुभव करना है। वह भगवान बुद्ध के पास गया और चरणों में झुका तथा बोला, भगवान, लोग कहते हैं आप मन की बात जान लेते हैं। क्या यह कोई सिद्धि है या कोई कला? भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। जो दूसरों को नहीं बोलता वह भी बहुत कुछ कहता है। सुनना सीखो, न केवल कानों से बल्कि अपने हृदय से। सोमा ने विनम्रता से कहा, भगवान, क्या आप मुझे यह कला सिखा सकते हैं? भगवान बुद्ध बोले, यदि सीखना ही चाहते हैं तो मेरे साथ रहो और देखो, सुनो और समझो। बुद्ध ने सबसे पहले सोमा से कहा, मन को शांत करने के लिए मौन जरूरी है। जब तक भीतर शोर है, मन की सच्चाई सुनाई नहीं दे सकती। सोमा को दिन भर मौन साधना का अभ्यास कराया। उसने अनुभव किया कि जब वह चुप रहता है तो उसके विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम चुप होते हो तब तुम दूसरों की आवाज़, उसकी आंखें, उसकी सांसें और उसकी पीड़ा सब कुछ सुन सकते हो। प्रथम चरण के अभ्यास के बाद अब सोमा का दूसरा चरण शुरू होता है। एक दिन बुद्ध ने सोमा को सभा में बिठाया। वहाँ कई लोग अपने अपने प्रश्न पूछने आए थे, पर भगवान बुद्ध ने किसी को नहीं रोका। वे बस उनकी आंखों, मुद्रा और हाव भाव को देख रहे थे। बुद्ध ने बाद में सोमा से पूछा, उस किसान को देखा जो बार बार अपने हाथ मल रहा था? सोमा ने कहा, हाँ, वह बहुत घबराया हुआ था। बुद्ध बोले, उसके मन में अपराध बोध था, लेकिन उसने कहा नहीं, उसका शरीर बोल रहा था। फिर बुद्ध बोले, शब्द धोखा दे सकते हैं पर आंखें और मौन कभी धोखा नहीं देते। अब दूसरे चरण के अभ्यास के बाद शुरू होता है तीसरा चरण। एक दिन एक स्त्री आई। उसने अपने बेटे को खो दिया था। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके पास बैठ गए। सोमा यह देखकर चकित था। कोई उपदेश नहीं, कोई तर्क नहीं, बस मौन। पर वह मौन स्त्री के आंसू पहुंच रहा था। बुद्ध ने बाद में सोमा से कहा, जब कोई पीड़ा में हो तो उसे सुनने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। केवल वही उसकी आत्मा को छू सकता है। तीसरे चरण के उपरांत अब चौथा चरण स्टार्ट होता है। बुद्ध ने सोमा को विभिन्न जातियां, वर्गों और व्यवहार वाले लोगों से मिलने के लिए भेजा। पहले तो सोमा कुछ लोगों से बात ही नहीं करना चाहता था, जैसे चंडालों से। लेकिन बाद में बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी को उसके वस्त्र या वर्ण से देखोगे तब तक उसका मन नहीं समझ सकते। पूर्वाग्रह आंखों पर पर्दा डाल देता है। धीरे धीरे सोमा ने सीखा कि हर व्यक्ति के भीतर एक ही पीड़ा, एक ही प्रेम और एक ही खोज है, वो है शांति की। अब अंतिम चरण में कुछ महीने बाद एक युवक बुद्ध के पास आया। बिना कुछ कहे, बस आंखों में आंसू लिए हुए। बुद्ध ने कहा, तुमने अपने पिता को अंतिम समय में क्षमा नहीं किया, यही तुम्हारा बोध है। युवक रो पड़ा, हे प्रभु, आपने कैसे जाना? बुद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुमने कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारे आंसू, तुम्हारी झुकी हुई आंखें और तुम्हारी सांसें सब कुछ कह रही थी। सोमा यह सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि मन की बात जानने के लिए कोई सिद्धि नहीं चाहिए, बल्कि ध्यान, मौन, करुणा और
पूर्व आग्रह से मुक्ति चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर सोमा की ओर देखा और कहा, अब तुम जान गए कि सबसे सच्ची भाषा वह है जो कभी बोली नहीं जाती।